गुड इवनिंग। हमारा जो 10th में हमारा एपी ख़त्म हो गया था, एपी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 इज ट्रायंगल्स। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। तो सबको पता है ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंसी हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम 7th क्लास में कर चुके हैं। सो अब आता है सिमिलर ट्रायंगल। सो डिफरेंस बिटवीन सिमिलर, सबसे पहले तो देखो सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं। सिमिलर ट्रायंगल के ट्रायंगल से पहले हम सिमिलर चीज़ों की बात करते हैं। सिमिलर चीज़ें क्या हुई, जैसे कि एक फ़ोटो है, ये किसी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसी बंदे का ये एक पोस्टर वाला फ़ोटो है, उसी सेम पर्सन का है। ओके, ये पासपोर्ट साइज़ है, ये वॉलपेपर पे लगाने वाला फ़ोटो है। ठीक है, पोस्टर साइज़ है तो, लेकिन है तो ये सेम बंदे का फ़ोटो, तो ये क्या हुए, सिमिलर हुए। ओके, तो ये क्या हुए, हमारे सिमिलर हुए। अब ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, ये भी लाइन है, तो क्या ये सिमिलर है? हाँ, ये सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लाइन है। डजेंट मैटर कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, पर ये दोनों ही लाइन है। ओके, अब ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों सिमिलर हुए। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है। इनकी साइड के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन है तो दोनों ही स्क्वायर, शेप तो दोनों की सेम ही है। ओके, यस, तो ये चीज़ें होती हैं सिमिलर। अब आता है पॉलीगॉन, ये होते हैं सब पॉलीगॉन, सिमिलर पॉलीगॉन। ओके, अब जैसे ये है, ये क्या है, सर्कल, और ये क्या है, ये भी सर्कल है, दोनों सिमिलर हैं। यस, दोनों सिमिलर हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, हम साइज़ की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो शेप की बात कर रहे हैं। शेप में ही दोनों सिमिलर हैं। घर में सोफे होते हैं, यस यस, 1 चेयर वाले, तो वो सिमिलर होते हैं। ओके, और क्या होता है जो सिमिलर होता है, चेयर्स होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। ओके, तो ये सब होती है सिमिलर थिंग। तो जो सिमिलर थिंग की जो डेफिनेशन है वो, हाँ, वो हम करेंगे। तो सिमिलर थिंग्स हो गई। ओके, सो सिमिलर फिगर्स और सिमिलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स मोर देन वन साइड हो, जिसकी मोर देन 2 साइड्स हों। 2 polygons आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दो पॉलीगॉन है वो कब होंगे सिमिलर, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द लेंथ ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम रेशियो में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। जैसे कि अब ये है, ये क्या था, ये तो पॉलीगॉन नहीं था, ये पॉलीगॉन था। तो अब देखो इसके एंगल सेम दिख रहे हैं, 90 के, है ना। तो इसलिए एक कंडीशन पास होगी। दूसरी कंडीशन, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आना चाहिए। स्क्वायर है तो इक्वल ही आएगा रेशियो। ओके, तो ये होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में यही डिफरेंस होता है, अभी मैं बताती हूँ। ये हैं कुछ पॉइंट्स जिनसे पता चलेगा। एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, हमेशा सिमिलर रहेंगे। ये लाइन सेगमेंट है, ये सिमिलर हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। ओके, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। सर्कल भी सिमिलर हैं, कोई भी 2 सर्कल ले लो वो सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होंगे वो जरूरी नहीं है। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, जब इनकी रेडियस सेम होगी। सेम रेडियस की, जब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे जब तक इनकी रेडियस सेम ना हो। सेम हियर, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। कोई भी 2 स्क्वायर सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनकी ये साइड जो है इक्वल हो। स्क्वायर है तो एंगल तो इक्वल होगा ही। साइड जिस दिन इक्वल होगी, जब साइड इक्वल होगी देन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंसी की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमिलर की बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि तीनों साइड सिमिलर होंगे, तो बाई एस प्रॉपर्टी से वो अगर ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ओके, साइड्स अगर इक्वल होंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर साइड्स की बात ही नहीं करें, हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दें। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, अब देखिए
हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स इनका जो एंगल होगा एवरी एंगल इज 60 डिग्री। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल होते हैं इनिशियल एंगल, वो क्या होते हैं, इंटरनल एंगल सारे 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल इक्वल हो गए और लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो। लेंथ इनकी सेम रेशियो होंगी, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे सेम है, तो इनका रेशियो भी सेम आएगा। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर? सो लास्ट ये नोट है, ट्रायंगल्स आर स्पेशल टाइप पॉलीगॉन इन केस of triangles if either of two condition given in the above definition hold then the other hold automatically। अगर एक इनमें से कोई एक होल्ड हो रही है तो दूसरी अपने आप होल्ड हो जाएगी, दूसरी अपने आप फॉलो करेगा दूसरी कंडीशन। ओके, so these are triangles। okay, now come to exercise 6.1। so exercise 6.1 is fill in the blanks using the correct word given in brackets। so all circles are congruent similar। all circles are similar। similar क्यों होंगे? congruent जब होंगे जब उनकी रेडियस सेम होगी। बाकी जितने भी सर्कल हैं दुनिया में वो सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। राइट, all squares are similar congruent। squares क्या होंगे, सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे, सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे, स्क्वायर की साइड नहीं पता ना हमें, जिस दिन जब हमें साइड पता चली जाएगी तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, सिमिलर होंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल अभी क्या है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तभी तो स्क्वायर क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। स्क्वायर का हमेशा 90 रहेगा, इसका 60 रहेगा, तो ये एंगल इक्वल है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होगा, प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो सेम आएगा। क्लियर, प्रोपोर्शनल, इक्वल, प्रोपोर्शनल। So second question of this equation, this exercise is give two different examples of pair of similar figures or non-similar figures। So similar figures are very easy, passport size photo versus wallpaper, wall poster, but same person का। ओके, मैप्स मॉडल, इंडिया का मैप ले लो, किसके सिमिलर होगा, यस मॉडल के सिमिलर होगा, उसमें सब सारे स्टेट सेम प्लेस पे होंगे। ओके, सारे रिवर्स जितने भी माउंटेन्स एरिया वाला, माउंटेन नॉर्थ साउथ ईस्ट सब सेम प्लेस पे रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नॉन सिमिलर फिगर में कोई भी लो, एक ट्रायंगुलर शेप की पिक्चर ले लो, एक स्क्वायर शेप की ले लो, बोथ आर नॉन सिमिलर। ओके, एक सर्कल ले लो या फिर एक इलिप्स ले लो, तो ये भी नॉन सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? सो इस एक्सरसाइज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जो सिमिलर है या नहीं है। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। सो ये रोम्बस जैसा है और ये स्क्वायर है। सो इनके एंगल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसके सारे एंगल 90 हैं, साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, साइड का रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा, लेकिन एंगल्स के बारे में है नहीं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यही थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फॉलो होनी चाहिए। सेकंड वाली फिर लेंथ का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, तो लेंथ का रेशियो तो सेम हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो रही है। सो दिस इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ओके, सो दिस पिक्चर्स आर नॉट सेम। अगर इनके एंगल सेम होते तो ये सिमिलर होते, एंगल सेम नहीं इसलिए नॉट सिमिलर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड थ्योरम है वो करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।